मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम लोग संज्ञा, लिंग, वचन और कारक का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार। वस्तु, स्थान, भाव या विचार लगभग सबको मालूम है, तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ध्यान रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है ना। एक स्त्री का जो स्त्रीत्व होता है उसके अंतःकरण में होता है, जो उसका चरित्र होता है उसके अंतःकरण में होता है, वह किस प्रकार दर्शाती है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होता है वो भारतीयों होता है। कितना क्या होता है? भारतीयों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, भारतीयों। मेरे प्यारे भारतीयों, है ना। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। क्या हो जाएगा? सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सी नंबर हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधित। तो ध्यान दीजिएगा, क्रोध जो है वो शब्द संज्ञा है। क्रोध जो है वो शब्द संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का, तुम्हारे आंसुओं की धारा में हम डूब गए। आंसुओं क्या होगा? आंसुओं। आंसू का बहुवचन आंसुओं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा आ गया, जड़ता आ गई, घटना हो गई, दया करनी चाहिए। तो बुढ़ापा बिल्कुल सही है। पुल्लिंग शब्द क्या है भैया? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए था उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। कारक खूब आप लोग कक्षा अच्छा से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो, कौन सा कारक? हे प्रभो। तो ध्यान रखिएगा, किसी को हम संबोधन कर रहे हैं, भगवान से हम संबोधन कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा को पूर्ण करो, संबोधन कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का, लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लड़कपन। लड़का का लड़कपन, बच्चा का बचपन। अगला क्वेश्चन, सचरित्रता किस मूल शब्द से है बना है? सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सतचरित से, चरित्र से, चरित्रता से,
सचरित्र से, तो किससे बना है भैया? चरित्र से। सचरित्रता चरित्र से बना है। मूल शब्द चरित्र है। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ध्यान रखिएगा, प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। किसमें होता है? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द। तो कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। ऐसे ही आप अर्थ लगा लीजिए। कपट करना, किया जाता है। कपट की जाती है नहीं, कपट किया जाता है। सुंदरता दिखाई पड़ती है, मूर्खता दिखाई पड़ती है, निद्रा आ जाती है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? कपट। बिल्कुल सही हो जाएगा कपट। अगला क्वेश्चन, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन, गीदड़नी, गीदड़ी, गीदड़िया। तो क्या हो जाएगा? गीदड़ी। ध्यान रखिएगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी हो जाता है। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान जो अलग हो रहा हो। रावण ने राम को तीर से मारा। मोहन से अब सहा नहीं जाता। हिमालय से गंगा निकलती हैं। चाकू से फल काटो। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो ध्यान रखिएगा, हिमालय से गंगा निकलती हैं, निकल रही हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, यह भी अलग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय से सी नंबर पूर्ण रूप से सत्य है। हिमालय से गंगा निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्न शब्दों का जो है लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, प्रत्यय। तो प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ध्यान रखिए, भाववाचक संज्ञा शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो है शत्रुता। किसी से शत्रुता जब हो जाती है तो वो शत्रुता दिखाई नहीं पड़ती, अंदर ही अंदर वो भाव बनती है। वीरता दिखाई पड़ जाती है, मनुष्य दिखाई पड़ता है, गुरु दिखाई पड़ता है, लेकिन शत्रुता दिखाई नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग, अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो स्त्रीलिंग जो है स्थापना की जाती है। स्वदेश से आया, अध्याय लिखा जाता है, अपराध किया जाता है, स्थापना की जाती है, किया नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ध्यान रखिएगा, अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार होती है। जब व्याख्या से पढ़ाने लगेंगे तो इसको हम पूरी तरह बताएंगे, अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखिए, गाय, कौनो गाय हो सकती है, काली गाय, भूरी गाय, तो व्यक्तिवाचक नहीं। पहाड़, कोई पहाड़ हो सकता है, महेंद्र पर्वत, विंध्याचल पर्वत, पर्वत कई हैं। यमुना, यमुना एक है, यमुना नदी एक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है भैया? तो ध्यान रखिए, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। सुंदर क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है,
उतराई ये भी भाववाचक है, लड़ाई ये भी भाववाचक है, चतुराई भी भाववाचक है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये तो सीधा सीधा दिखाई रहती है। बाकी चतुराई अंदर होती है, लड़ाई अंतःकरण में भी होती है, उतराई चलो उतराई मैं ले लूंगा, अरे अंतःकरण में वो है। तो ध्यान देना मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दूध। तो जात लड़के की एक जाति होती है, लड़के की एक जाति होती है। सेना समूहवाचक हो गया, श्याम व्यक्तिवाचक हो गया, और दुख यह भाववाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा लड़का है। कौन शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो ध्यान रखिएगा भैया, परिषद जो है यह स्त्रीलिंग है। बाकी सहारा दिया जाता है, सूचीपत्र लिखा जाता है, सियार चिल्ला रहा था, तो परिषद स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेता का नेत्री हो जाता है। नेता की पत्नी जो होती है, या नेता और नेत्री जो स्त्री जाति की होती है वो नेत्री कहलाता है, और जो पुरुष जाति का होता है उसे नेता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के सब पढ़े हैं, 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह है? खूब आप लोग पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को ना संप्रदान के लिए, अर्थात बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। के लिए संप्रदान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं, अपादान कारक है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इनमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो पक्षी बैठे हैं में पय पर अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो गया, अपादान कारक है। घर से अलग हो गया, अपादान कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अधिकरण कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अधिकरण कारक है। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मकड़ी जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में होती है, चाहे उस पुरुष मकड़ी हो चाहे स्त्री मकड़ी हो, मकड़ा नहीं, मकड़ी ही कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्रेम अंतःकरण से होता है, भाव से होता है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो 20 का विषैला हो जाएगा, पिता का पैतृक हो जाएगा, आदि का आदिम हो जाएगा, प्रांत का प्रांतिक। प्रांतिक जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग भैया कवित्री नहीं, कवयित्री होता है, कवयित्री, अर्थात सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो है वचन 3 प्रकार के हो, हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन बहुवचन। तो हिंदी और अंग्रेजी का समान होता है, संस्कृत में 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ध्यान दीजिएगा, दही
पिया जाती है कि पिया जाता है? दही पिया जाता है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। 38 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दही खाया जाता है भाई, खाई नहीं जाती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो मृत्यु जो है, मृत्यु हो जाती है, स्त्रीलिंग है, सी नंबर सही हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग, बाल, बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो बाल का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला, है ना। बाल का स्त्रीलिंग बाला। संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का क्या चिन्ह है? देखें, सी का हो जाएगा उत्तर हमारा सी, रा रे री। अगला क्वेश्चन देखें, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, जय चंदों से होती है, तो देश को हानि जय चंदों से होती है। अब जब जयचंद होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, जय चंदों से होती है तो जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जयचंद एक नहीं, कई लोगों को कहा गया, समूह को कहा गया। अगला क्वेश्चन, गरीब को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, गरीब को वस्त्र दो, संप्रदान, संप्रदान कारक है। गरीब को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा, है ना, गरीब को वस्त्र दो, संप्रदान कारक है। तो आप लोगों को कर्ता ने कर्म को आ रहा है, लेकिन भैया यहाँ गरीब को वस्त्र दो का मतलब गरीब के लिए वस्त्र दो, के लिए, इसलिए संप्रदान आया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है वो ध्यान दीजिएगा। तो अपादान दान कारक की विभक्ति है से अलग होना। अगला क्वेश्चन, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता हो तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाक्य, ध्वनि, पद, समास, तो उसे पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें? आंखों में, बालों में, हंसी, मुखमंडल में, तो उसकी हंसी में, उसकी हंसी में है, उसका सारा सौंदर्य जो है उसकी हंसी में है, उसकी मुस्कान में है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। को किस कारक की विभक्ति है? को, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो जैसे मैंने बताया भैया, अलग होना, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी लिया है वो काट रहा है, वह भूख से बेचैन है, भूख उसके अंदर लगी है, लड़का पेड़ से गिर गया, अलग हो गया, तो सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर, सॉरी। अगला, अच्छों की संगत में रहना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द है, क्या है? रेखांकित शब्द जो है अच्छों की संगत, अच्छे लोगों की संगत, अर्थात संज्ञा है, क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जहाज, जलयान, जमीन, जुलूस। तो ध्यान रखिएगा, जमीन खरीदी जाती है, न कि खरीदा जाता है, जमीन खरीदी जाती है तो जमीन स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। तो केतली सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना, केतली में केतली रखी जाती है, तो केतली स्त्रीलिंग हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो गंगा संज्ञा कौन है? गंगा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो जातिवाचक वकीलों की एक जाति होती है। कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, कामायनी एक पुस्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी के,
आम, आम भी एक नाम है। रसीला, तो वकील हमारा जो हो गया भैया जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? इसको देखिए, तो उभयलिंग देखें, डॉक्टर उभयलिंग होता है। डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है और डॉक्टर जेंट्स भी हो सकता है। निम्नलिखित में से विश्लेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित बड़प्पन, बड़ा का बड़प्पन हो गया। हिंदी में लिंग होते हैं, कितने होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है भैया। अपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति होती है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, फीकी होता है। दही खट्टा है, यही सही है, क्योंकि चांदी सोने से कम महंगा है। चांदी हमेशा महंगी कहा जाता है। और मिश्री मीठा है, मिश्री मीठी होती है। दही खट्टा है, यही सही है। अगला क्वेश्चन, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर कारक क्या प्रयुक्त है? तो टेलीफोन पर बात करूंगा करण कारक हो जाएगा, है ना, मे पेपर, ध्यान रखिएगा। अगला, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में? ध्यान दीजिए। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया, सत्संग के बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा, बाजार से अलग हो रहा है, बिल्कुल डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, तो साधु आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? साधु आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक वचन, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वचन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भेड़ चर रही है, तो भेड़ चर रही है, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, क्या हो जाएगा? भेड़ें चर रही हैं। कविता का बहुवचन, कविताएं, कविताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथन असत्य नहीं है, तो कथन असत्य, सॉरी, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, बिल्कुल सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, गलत है। उसमें 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ध्यान रखिएगा। लेकिन हिंदी में केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, युवा का स्त्रीलिंग है, युवा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भैया? युवती। युवा का स्त्रीलिंग हो जाएगा युवती। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका। क्या हो जाएगा भैया? ऋषिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तित हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो किसका हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, चाचा का चाची हो जाता है, बहन का भाई हो जाता है, भैंसा का भैंसी जो भी है, और कोयल का कोयल ही होता है, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसका लिंग परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने, ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है,
को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म की विभक्ति है, ध्यान रखिए। उसके बाद है रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए, उससे अपने मित्र को पुस्तकें दी। तो कर्ता ने कर्म को, तो अपने मित्र को पुस्तकें दी, कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक, है ना। रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम जो है वो नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो क्या बताना आवश्यक नहीं है? विशेष से बताना आवश्यक नहीं है। लिंग बताना आवश्यक है, वचन, कारक, विशेष बताना आवश्यक नहीं है। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य में अलग रहने पर शब्द और वाक्य प्रयुक्त हो जाते हैं, शब्द कहलाते हैं। पद, पदबंध, पदबंध, संज्ञा, वाक्यांश। तो कौन सा सही हो जाएगा? पद। ध्यान रखिएगा, सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। वाक्य में अलग रहने पर, शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द को क्या कहलाते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। किसके आधार पर होता है? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में है? तो वर्णमाला के अक्षरों का नाम पुल्लिंग में है। किसमें है भैया? ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग में है। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अ, प, च, ट, ज, आ, ई, छोटी बड़ी, ये दोनों पुल्लिंग नहीं है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, भव से भवानी हुआ, भव पुल्लिंग है। आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है? आचार्य का पुल्लिंग आचार्य होता है, आचार्य का आचार्य होता है। अगला क्वेश्चन, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा से पहले मादा कौवा लगाते हैं, मादा लगाते हैं, मादा कौवा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो विधुर जो है वो विधवा का, विधुर पुरुष को कहा जाता है और विधवा स्त्री को। अगला शब्द है, कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणा का, तो क्या हो जाएगा? हरिणी। हरिणा का स्त्रीलिंग रूप हरिणी। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द के लिए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान का, भाग्यवान, भगवती, भगिनी। तो क्या हो जाएगा भैया? भगवती। भगवान का हो जाएगा भगवती। अगला क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कृष्णा, आ लग जाएगा, आकारांत। पति शब्द का अविभक्त बहुवचन होता है। पति शब्द का, ध्यान दीजिए, पति शब्द का अविभक्त बहुवचन होता है। तो क्या हो जाएगा? पति का पति, पति का पति। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। ध्यान दीजिए, रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा भैया, वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। बड़े बड़ाई ना करे,
बड़े लोगों की बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, जो बड़े होते हैं उनकी बड़ाई नहीं की जाती, है ना। अगला, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है दात्री। क्या है? नेता का नेत्री, दाता का दात्री। अगला क्वेश्चन, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो साधु का साध्वी हो जाता है, साध्वी। मेरे प्रिय मित्रों, यह हम लोगों ने लिंग वचन कारक और संज्ञा पढ़ा। इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक में पुनः सर्वनाम विशेषण जो भी है उसका प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।